इनकी हथेली में हार्ट लाइन को ध्यान से देखिए। हार्ट लाइन को ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इस पर आइलैंड का साइन बना हुआ है। ये वाली स्थिति यदि किसी के भी हथेली में हृदय रेखा पर बनी हुई आपको दिखाई दे, इतना तय है कि इस इंसान के जीवन में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे इनको शिकायत ना हो। इनकी शिकायत सभी रिश्तों से रहती है, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का हो, पति का हो, पत्नी का हो, बच्चों का हो, इन लॉज का हो, फ्रेंड्स का हो। इनकी शिकायत ये रहती है कि जब उनकी लाइफ में कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरी हैसियत जितनी है, मैं उससे बढ़ चढ़ के उसकी मदद करती हूँ या करता हूँ। लेकिन यही बात अगर मेरी लाइफ के ऊपर लागू होती है, यानी मैं प्रॉब्लम में आता हूँ या आती हूँ, तो कोई भी इंसान उस तरह से समर्पण या सपोर्ट शो नहीं करता है। यानी कमी महसूस होती है, अपनेपन की कमी महसूस होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि जीवन में कोई भी इनका अपना कभी मिला नहीं या मिलेगा भी नहीं, ये भी बात होती है। शादी भी होती है तो कुछ वक्त अच्छा बीतता है, लेकिन फिर से वही अकेलापन इनको सताने लग जाता है, क्योंकि समझने वाला व्यक्ति इनको कभी मिलता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगी जिनकी हार्टलाइन ये है कि आप किसी भी रिश्ते से उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी उम्मीद भी आपकी पूरी होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर उम्मीद आपकी पूरी होगी भी तो वो होगी आपके संतान के ज़रिए, लेकिन जब आपकी संतान की आयु 35 वर्ष की हो जाएगी उसके बाद। अब ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या है वो आप जान लीजिए। इनकी शादी किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब तक संतान इनका 35 प्लस नहीं होगा तब तक इनको समझने की क्षमता उसके अंदर नहीं आएगी। एक तो हार्टलाइन की वजह से, दूसरी इनका ये जो जुपिटर का माउंट है ये पूरी तरह से सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये ज़बान में करवाहट लेकर के आता है। करवाहट कुछ यूँ इस तरह की होती है, अगर मान लो कि इनके बच्चे इनके आसपास खेल रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये बिना बात के भी इरिटेट हो जाए और उनको बहुत ज़ोर से डांट दे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को ना ये व्यवहार पसंद नहीं आता है। बच्चों को चाहिए कि आप माता पिता हैं या आप उनके दोस्त हैं, उनके रिलेटिव हैं, तो उनके साथ, आपके साथ वो फ्री होके रहें। ये डर ना हो कि आप कभी भी उसको डांट देंगे, कभी भी कुछ कह देंगे। इनको लेकर के इनके बच्चों के मन में ये डर रहता है कि पता नहीं कब डांट दे, पता नहीं क्या बोल दे, कहीं मार पीट ना कर दे, समथिंग लाइक। होता नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ एक ही चीज़ है कि करवाहट बहुत है, डांटते बहुत है ये। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चों के मन में इनके लिए करवाहट बचपन से ही भरने लग जाती है। ये इंसान, ये जो व्यक्ति है, ये अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, खास करके स्पाउस और अपने बच्चों के लिए कुछ भी, उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी खुशियों की पूरी तरह से कुर्बानी ये लोग दे देते हैं। लेकिन क्या है कि अब देखो 35 प्लस तक क्या होता है ना कि बच्चे, जब तक बच्चों के बच्चे ना हो जाए या 35 प्लस वो ना हो जाए, तब तक उसको नहीं समझ में आता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। और जो इंसान आपकी खुशियों के लिए मनी से या किसी भी तरह आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो सपोर्ट समझ में आता है जब आप एक एज में पहुंच जाते हो, एक उम्र में पहुंच जाते हो। जब 35 प्लस इनके बच्चे होते हैं तब जाकर के समझ में आता है कि चल भाई, करवाहट थी, बचपन में डांटा ज़रूर, लेकिन जब जब डांटा तो हमारे भले के लिए डांटा। ये समझ में आता है कि काश उस वक्त इनकी डांट सुन लेते, इनकी बात को समझ लेते, तो थोड़ा जो स्ट्रगल रहा है, वैसे तो नहीं रहना चाहिए इनके बच्चों की लाइफ में, लेकिन ये बात कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो स्ट्रगल रहा है वो नहीं रहता। दूसरी चीज़ ये है कि इनका समर्पण दिखता है तब समझ में आता है कि इन्होंने तो बहुत किया है यार हम लोगों के लिए। भले शब्द अच्छे नहीं बोले हैं, लेकिन अपनी खुशियों से पहले तो मेरी खुशियों का ख्याल रखा है। आज ये मेरी लाइफ में नहीं होते तो लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती, ये समझ में आता है। यानी जब समझदार होते हैं तब जाकर के इनकी अच्छाई उनको दिखती है। अब इनकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है और कैसे है ये आप जान लीजिए। ये सनलाइन है, ठीक है। हार्टलाइन से एक स्ट्रॉन्ग लाइन निकल करके यदि सनलाइन को अटैच कर रही है, तो होता ये है कि अपोजिट जेंडर की तरफ से सपोर्ट मिलता है। यानी मान लो कि कोई इंसान आपको अच्छा लगा, अब उससे प्यार हो गया, तो वो पूरी ज़िंदगी साथ देता है हर तरीके से। यानी आपकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम होती है, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। वहाँ ही हम कह सकते हैं कि भाई अपोजिट जेंडर की तरफ से आपको बहुत मदद मिलेगी, आपकी सफलता में कहीं ना कहीं उनका हाथ होगा। तो मैक्सिमम इस केस में क्या होता है कि शादी हो जाती है, और शादी हो गया तो फिर पार्टनर है वो, और पार्टनर तो हमेशा साथ रहता है, हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, आपका पति हो या पत्नी हो, तो वो होता है। लेकिन जब क्या होता है, ये वाली लाइन अगर आपको यूँ इस तरह से कुछ वक्त तक अच्छी दिखाई दे रही है, कुछ वक्त तक बुरी स्थिति में दिखाई दे रही है, टूट रही है, मिट रही है, अब ये डिस्ट्रैक्शन लेकर के आता है। यानी प्यार हो गया,
कोई पसंद आ गया, लेकिन वो इंसान क्या है कि वो आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो आपको वीक करेगा, वो आपको आपके टारगेट से दूर लेकर के जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग लाइन है तो वो इस तरह का सपोर्ट सिस्टम बनता है कि आपकी कामयाबी, उसकी कामयाबी उसको फील होती है, और जितना एफर्ट आप डालते हो अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, उतना ही सपोर्ट उसकी तरफ से आपको मिलता है। यहाँ क्या होता है कि आपकी कामयाबी से इस इंसान को प्रॉब्लम होती है जिनसे आपको प्यार है, और वो आपको पीछे खींचने के लिए, यानी आपकी कामयाबी से आपको दूर ले जाने के लिए डिफरेंट टाइप का वो हथकंडा अपनाता है। ये चीज़ है। एक ही स्थिति बुरी हो गई कि भाई जिनसे भी आपका लगाव होगा, कभी प्यार होगा, तो लव मैरिज की तो मैं बिल्कुल भी आपको परमिशन नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि आपका जो चॉइस है वो आपके लिए प्रॉब्लम लेकर के आएगा। आप जिसके ऊपर भी हाथ रख दोगे कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, उस इंसान को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके करियर से रहेगा, आपके सक्सेस से रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मोल का साइन हो गया, आ गया, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको ये मोल का साइन दिख रहा होगा, तिल का चिन्ह है ये, है ना, मोल का साइन है। यदि इस लाइन पर मूल का साइन आ गया तो एक तो करेला ऊपर से नीम चरा, यानी कि ये इंसान प्रॉब्लम तो दे ही रहा है, आगे बढ़ने तो नहीं देगा, ज़िंदगी में सक्सेस तो नहीं पाने देगा। इसके अलावा ये एलिगेशन का साइन होता है, ये डिफेम का साइन होता है, क्योंकि सन माउंट के नीचे बना है और लव मैरिज वाले साइन पर बना है, उस प्यार वाले लकीर पे बना है। तो भाई ये जो इंसान है ना, ये आपके फेम को खाएगा, ये आपके सम्मान को कम कर देगा। तो ये वाला साइन है। अगर पहले हाथ दिखाया होता, एग्जाम्पल लीजिए, तो मैं कहती कि प्यार से दूरी बनाइए। एकदम नहीं भाई। अगर सामने से आपको ऐसा लगे ना कि कोई इंसान पूरी ज़िंदगी मेरे ऊपर खर्च करने को, या वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है मेरे साथ रहने को, तब भी ना, क्योंकि जैसे ही आपके साथ कनेक्शन में आएगा वो इंसान सबसे बड़ा दुश्मन आपका बन जाएगा। ये वाली बात है। सक्सेस की यदि बात करें, करियर की बात करें, तो हाँ सक्सेस बहुत है, क्योंकि देखो यहाँ तक तो डैमेज है लाइन, सनलाइन, लेकिन ये वाली सनलाइन बता रही है सफलता बहुत बड़ी है, सक्सेस खूब है। और ये जो सफलता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती हैं तो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कोई ऐसा जॉब जहाँ की फॉरेन सर्विसेज जैसे होता है ना, विदेशी धरती से धन आना, इसके संकेत काफ़ी स्ट्रांग है आपकी हथेली में, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो फॉरेन सर्विसेज से जुड़ते हुए आप दिख रही हैं, या हो सकता है कोई ऐसी कंपनी में आप काम करें जो कि विदेशी हो। और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक फिक्स्ड स्ट्रांग इनकम को शो करती है। या तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, खुद के या एनजीओ को रन करते हैं, या फिर बिजनेस को रन करते हैं, ऐसा जहाँ आम व्यक्ति या एक फिक्स्ड सैलरी होती है, उससे अधिक कमाई होती है। जैसे IAS IPS टाइप होता है ना, कि उनकी अपनी एक सैलरी होती है, लेकिन कहना नहीं चाहिए बट उनकी कमाई बहुत होती है। तो उसी तरह का साइन यहाँ पे बन रहा है। हार्टलाइन प्रॉब्लमेटिक है आपका। अब देखो यहाँ पर इस तरह से यदि आपको ये तिरछी लाइनें जुपिटर के माउंट पे बनी हुई दिखाई दे, ये रिश्तों में करवाहट, भाई जितनी लाइनें उतने रिश्ते उतनी करवाहट। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी प्यार व्यार से एकदम से दूरी बना के चलो, क्योंकि वो प्यार आपके खुद के, एक तो लाइफ ऑलरेडी ख़राब चल रही है और ख़राब हो गई और बुरी हो गई स्थिति, ये वाली बात है। हेल्थ का प्रॉब्लम दिख रहा है मैडम आपको, क्योंकि मेंटल ट्रबल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी नहीं है, ये मेंटल ट्रबल मेनली आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 45-44 के आसपास से स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रबल रही है, मतलब बीमार होते हुए दिख रहे हैं आप। जो भी इश्यूज़ हैं उसकी वजह से आप बीमार यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। हथेली की स्थिति आपकी अभी फ़िलहाल, जब आपकी शादी होगी, शादी होने के चांसेस, मुझे ज़्यादा चांसेस, एक बात देखो होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई इंसान है, अब उसने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ मेरी शादी कब होएगी। तो मैंने उनको बोला कि देखो अगर आप शादी ऐसे तो इस साल मुझे कम दिख रहा है, क्योंकि छोटी खुशी है, फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप एक काम करो, आप 2026 में शादी करो, एग्जाम्पल लो। अब उस इंसान ने क्या किया, वो छोटी जो खुशी थी हथेली में बन रही थी, उसी के बेसिस पे वो शादी हो गई उसकी। उसके बाद मैंने ये बोला था कि प्रॉब्लम बहुत है, तो विद इन 6 मंथ डिवोर्स भी हो गया, फिर जाकर के शादी हो रही है 2026 में। यानी कि साइन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी हथेली में। जो बेहतरीन टाइम है जहाँ से लेकर के तकरीबन इतनी मेरी गारंटी है, हाथ की स्थिति आपकी बहुत ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद मेरी गारंटी है कि आपकी लाइफ में तकरीबन 7 साल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रबल नहीं रहेगा। ये मैं लिख करके गारंटी देती हूँ। लेकिन शादी की जो एज है आपकी, वो 2027 के एंड से लेकर के 2028 के मिड तक रखिएगा। यानी कि देखो 2027 के मिड के बाद, यानी कि जून से लेकर के 2028 के जून तक, इस बीच में यदि आपकी शादी होती है, गारंटी है 7 साल तो एकदम कोई टेंशन नहीं, इतनी सभी प्रॉब्लम नहीं, और लाइफ बहुत अच्छी शानदार। हाँ उसके बाद ट्रबल है, लेकिन हो सकता है साइनें हैं, बन सकती हैं। देखो मेजर लाइनें नहीं बदलती हैं, मेजर साइनें कभी नहीं बदलती हैं।
प्रॉब्लम है, 7 साल के बाद प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का अपन कुछ नहीं कर सकते, कम ज़्यादा हो सकता है, बस यही है। हथेली में मेजर प्रॉब्लम है तो वो आपको बिलोंग ना करके किसी रिलेटिव को बिलोंग कर गए जो कि ओल्ड एज में चल रहे हैं, जिनका जाना तय है, तो मान लो 2 साल के बाद जाते 1 साल पहले चले गए, तो उसमें क्या होता है, इंसान को दुख कम होता है। लेकिन वही ट्रबल यदि आपको बिलोंग कर गया तो फिर डैमेज करेगा। तो ये होता है जब आप रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं तो वो प्रॉब्लम आपसे हट करके या दूर दराज में फेंका जाता है, या फिर अगर वो सामने वाले को भी बिलोंग कर रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो इसी वजह से रेमेडीज़ तो होने फॉलो करना चाहिए। और मेरा दावा भी रहता है कि रेमेडीज़ में यदि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा तो फिर पैसे वापस हैं भाई। तो शादी की एज मैंने आपको बता दी है, राइट। जुपिटर के माउंट की स्थिति अच्छी नहीं है। एक बात अच्छी है यहाँ पर, देखो भले टूटी फूटी है, फिक्स्ड नहीं है, अच्छी फॉर्म में नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर टेम्पल का साइन है। टेम्पल का साइन यदि जुपिटर के माउंट पे आ गया तो फिर ये आपको एक लीडरशिप पोजीशन देगा। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, लोग आपको सुनेंगे। यदि आप महफिल में जा कर के यदि आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, तो वो आपको सुनना पसंद करेंगे, वो आपको अपने आप से ज़्यादा स्मार्ट मानेंगे। ये होता है। आप कहाँ से पढ़ के आए हो, मान लो कि आप एक नॉर्मल आपने बेसिक एक स्टडी ली है, आपने बीए किया है एग्जाम्पल हो, और आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी बड़ी कंपनी में जहाँ की लोग एक से बढ़ के एक प्रोफेशनल कोर्सेज करके आए हैं। लेकिन वहाँ यदि आप कोई बात कह रहे हो तो लोगों को ये लगेगा कि भाई इंसान में पावर है, ये इंसान मुझसे ज़्यादा जानता है। ये हमेशा लगेगा। ये चीज़ आप फील करना, जहाँ आपको भी लगेगा कि भाई पता नहीं ये लोग मुझे इतना क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं या मेरी बात इतना क्यों मान रहे हैं। ऐसे लोगों की बात लोग सुनते हैं क्योंकि जुपिटर है। जुपिटर पे ट्रायंगल आ गया, पॉजिटिविटी बढ़ गई। जुपिटर कौन? देवगुरु है। वो देवगुरु को सभी सुनते हैं, तो वो वाली चीज़ आती है, वो ऑरा है आपका कि लोग आपको सुनेंगे। अभी एक चीज़ मैं कह दूं कि मई में ही दिख रहा है मुझे, मई 2026 से लेकर के मार्च 2027 तक का टाइम थोड़ा अच्छा नहीं है। अब ये जो ट्रबल है ये मुझे आपको बिलोंग करता हुआ नहीं दिख रहा है, ये ट्रबल मुझे आपके किसी अपने को बिलोंग करता हुआ दिख रहा है। मई में थोड़ा बहुत झटका लगता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत, जैसे मान लो कोई बीमार पड़ गए, किसी की चिंता हो रही है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो मुझे आता हुआ दिख रहा है, अक्टूबर मान करके चलते हैं, अक्टूबर 2026 से लेकर के मार्च या फैब, वैसे मार्च लिख देते हैं, 2027 के बीच यहाँ एक मेजर लॉस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ये आपका नहीं, मतलब सिर्फ सेल्फ नहीं है आपका, ये आपको बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी ज़िंदगी रुक नहीं रही है, ये आपके किसी अपने को बिलोंग कर रहा है। यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो इतना तय है कि कम्युनिकेशन इनसाइड द फैमिली तो बहुत ख़राब है। रिलेशन की बात करें, रिश्तों की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ख़राब है। लेकिन वर्क प्लेस की अगर बात करें तो वहाँ पर अच्छा है। यानी आप इतना तय है कि आपका जो दिमाग है वो क्रिएटिव है। किसी भी चीज़ में यदि आप क्रिएटिविटी ऐड करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपका जो IQ है वो आम इंसान से ज़्यादा अच्छा है। तो आपका IQ आम इंसान से ज़्यादा अच्छा है, वो है क्योंकि जब आपके हथेली में मर्क्यूरी का माउंट सन माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वो आपकी क्रिएटिविटी का जो पार्ट होता है माइंड का, उसको बढ़ाता है। तो ऐसे लोग चाहे चाय भी बनाएंगे तो उसमें भी क्रिएटिविटी डाल देंगे तो वो भी फेमस हो जाएगा। यानी फेम पाने की क्षमता है इनके अंदर, कुछ अलग हट के करने की ताकत है इनके अंदर। आपकी हथेली में नेशनल फेम थोड़ा सा डैमेज है, थोड़ा सा, यानी कि फेम मिला नहीं मिला। इंटरनेशनल फेम काफ़ी स्ट्रांग और तगड़ा है। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन ऐसे तो काफ़ी उलझी हुई है, बट स्टार्ट एक वक्त के बाद होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर के माउंट से। और जुपिटर के माउंट से यदि आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है तो आपको एम्बिशियस बनाती है। एम्बिशियस होने से फ़ायदा ये होता है कि आपका फोकस आपके करियर के ऊपर रहता है और आप अपने करियर में शाइन करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप जिस भी फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं लोग आपको जानें, लोग आपकी तरफ बनना चाहें। ऐसे लोग किसी की तरह नहीं बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों का सपना होता है कि लोग इनके जैसा बने, है ना। तो ये है, बट इसका जो एक्टिवेशन है वो थोड़ा लेट है और माइंड लाइन अच्छी नहीं है आपकी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा है, शाइन कर रहे हो। एक तो साइने काफ़ी बेहतरीन है, विष्णु चिन्ह बन रहा है, इंटरनेशनल फेम साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यदि ट्रायंगल को देखें तो वो काफ़ी बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर मैं ध्यान लगाऊं, मैं अच्छे से समझने की कोशिश करूं, तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई करियर में तो आप शाइन कर रहे हो, करियर में आपको कोई नहीं रोकने वाला। प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये 7-8 साल की बात की कहानी है, अभी तो बहुत खुशियाँ हैं, बहुत समेत, मतलब
अगर मैं बात करूँ 2027 के मिड के बाद से, तो इतनी खुशियाँ हैं कि शायद आपको भी लगेगा कि भाई मुझे नज़र ना लग जाए। ये वाली बात है। ट्रबल है आफ्टर 7 ईयर 8 ईयर के बाद ट्रबल है। हाँ, वो वाला जो ट्रबल आ रहा है, ये देख रहे हो, ये वाला जो ट्रबल आ रहा है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ क्या मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है, खास करके इस पॉइंट पे दिख रही है कि हेल्थ इश्यूज़ के कारण, या फिर कोई भी एक रीज़न है, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, ये मेंटल ट्रॉमा है। और ये ट्रॉमा होता है जब जब दिल टूटता है, जब कुछ बहुत बड़ा डैमेज होता है, समथिंग लाइक, तो वो तो है। बट हाँ, करियर में शाइन कर रहे हो। बाकी माइंड लाइन की अगर बात करें तो पूरी हथेली को घेरते हुए दिखाई दे रही है, जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का साइन है। साथ ही ये जो माइंड लाइन है, ये हल्का सा मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे ज़िंदगी आपकी आगे बढ़ते जाएगी, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन भी बढ़ता जाएगा, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ती चली जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। और ये क्या होता है, ये पास्ट लाइफ के कर्मा के कारण होता है। अगर पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छे कर्मा किए हैं, जिसका हिसाब किताब नहीं हो पाया है, तो वो आप कैरी करके इस लाइफ टाइम में आते हो। और पास्ट लाइफ में आप कहीं ना कहीं सन्यासी होते हो, या आप स्पिरिचुअली एक्टिव होते हो, तभी जाकर के ये साइन हथेली में बनता है। यानी आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है। हो सकता है ड्रीम के थ्रू हो, या एनीथिंग, आपको फ्यूचर दिखता है, आपको भविष्य पता चलता है। और ये जो आइलैंड का साइन पूरे 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 लाइफ लाइन के ऊपर बन रहा है, ये एक्स्ट्रा बर्डन को शो करता है। एक्स्ट्रा बर्डन यानी आपकी जितनी क्षमता है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने की, उससे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाना, उससे बड़ी जिम्मेदारियां आना, लोगों का टेक केयर करना। मान लो कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने पति का ख्याल रखें, और वहीं आपके ऊपर ये बर्डन आ जाए कि आपको अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, आपको अपने 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 मतलब एग्जाम्पल हो ना, समथिंग लाइक कि जैसे सास ससुर का भी ख्याल रखना है। तो इस तरह से क्या होता है, बर्डन हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। आपको भी लगता है कि लाइफ जो है वो, उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ गई है। वो साइन यहाँ पे बन रहा है, तो वही टाइम है, सेम टाइमिंग है यहाँ पर भी। अभी 7-8 साल अच्छे जा रहे हैं, तो उसको लेकर के ज़्यादा भी चिंता नहीं करनी। हो सकता है भगवान करे ये साइनें मिट जाएं। फॉरेन सेटलमेंट की साइन है हथेली में, विदेशी धरती से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को ये शो कर रहा है। फॉरेन लैंड से होने वाले कनेक्शन को, मनी को, के फ्लो को ये शो करता है। वो दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। प्लानिंग अच्छी बनाते हो आप, प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हो। प्लान्स अच्छे होने के कारण क्या होता है कि कम मेहनत में ज़्यादा सफलता, और सफलता के पीछे ये प्लानिंग की बड़ी भूमिका होगी। प्लान अच्छी बनाते हो, लेकिन प्लान बनाने में टाइम कम देते हो। ये अंगूठे का ये साइज़ छोटा है, टाइम कम देने के कारण क्या होता है कि थोड़ी बहुत जो वहाँ पे फॉल्ट होता है प्लान में, थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से हो सकता है कि काम अगर 24 घंटे में हो तो वो 48 घंटे या उससे भी ज़्यादा ले ले, तो उस पर आपका फोकस नहीं जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। आप 2-3 दिन प्लान बनाइए, 1 वीक का प्लान बनाइए, और उसका ना सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं देखना है, थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड भी देखना है। उससे क्या होगा कि जो भी कामयाबी आपको हासिल करनी है, जिसके लिए इतनी मेहनत आप कर रही हैं, वो कामयाबी फिर आपको आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि प्लानिंग के साथ यदि कोई इंसान काम करता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो कामयाब तो होगा। एक्सीडेंट का साइन काफ़ी स्ट्रांग है आपकी हथेली में, और हेल्थ इश्यूज़ के भी साइन है। हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़राब है आपकी, तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। खान पान का भी से ध्यान रखिए। हाईली क्रिएटिव, ये वाला पार्ट यदि आपका बड़ा है अंगूठे का, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होता है, शांत मन नहीं रहता, थोड़ा सा चंचल मन कहते हैं इसको। एक साथ 10 काम उठाते हैं ये लोग। अगर 10 काम ना सही, लेकिन तो ऐसा काम दो इनको जिससे इनको बोरियत महसूस ना हो, डेली कुछ नया करने को मिले। मिस्ट्रीज, रहस्यों को सुलझाना, कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा वर्क, या डेली नए लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या नई तरीके का काम करना, उस तरह के काम इनका दिमाग चलता है। अदरवाइज अगर आप इनको 9 to 5 वाला जॉब दे दो, एक ही काम है लगातार कर रहे हैं, तो ये इंसान उस काम में नहीं टिक सकता। तो इनको चाहिए। ये वाला पार्ट डार्क जा रहा है आपका। राहु यदि डार्क जा रहा है तो दिक्कत है भाई, हेल्थ का प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आप गायत्री माता के नाम का जाप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब हल्के में लेने वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम है। भले ये देरी से आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है ना।
मिस्ट्रीज आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। मिस्टीरियस पर्सन आपको अच्छे लगेंगे। ऐसा इंसान जिसका ऑरा काफ़ी मिस्टीरियस हो, वो लोग आपको हमेशा अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मिस्टीरियस पर्सन हो या मिस्ट्रीज के पीछे भागते भागते हम खुद प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो उसका ध्यान रखना है, दिमाग पूरी तरह से खुली रखनी है और भरोसा कम लोगों पे करना है, क्योंकि यकीन टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके दिल में। समझदार तो हैं आप। ये साइन अभी डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल का साइन है, मकरी के माउंट पे बना हुआ है, तो ये बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। बौद्धिक क्षमता नॉर्मल वाला नहीं, जुपिटर पे अगर है तो फिर नॉर्मल वाला, यानी ज्ञानी टाइप बौद्धिक क्षमता। यहाँ पर अगर आ गया तो राहु वाली क्वालिटी लेकर के आता है, जहाँ आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की क्षमता रखते हैं। जहाँ कोई अगर काम आपके दुश्मन के हाथ में भी चला गया, आप उससे भी अपना काम निकलवा लेंगे। तो ऐसे लोगों को चालाक कहते हैं, और वो चालाकी आपके अंदर आते हुए दिख रही है। आपकी लाइफ में एंजाइटी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी 2027 के जून से। अब ये थोड़ी बहुत रहने वाली, ऐसा नहीं है कि एकदम से भयानक वाली एंजाइटी, नो नो नो, ऐसा नहीं, वैसा वाला टाइम गया। थोड़ी बहुत हाँ प्रॉब्लम है। देखो, दो प्रॉब्लम है। एक तो मई या जून तक आएगा, जून जुलाई तक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने बोला भी है कि वो आपकी फैमिली के किसी मेंबर को बिलोंग कर रहा है, आपको बिलोंग नहीं कर रहा है। और वो उसके बाद वाली जो प्रॉब्लम है वो भी फैमिली से ही रिलेटेड है, आपसे नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियस है कि अगर फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको भी होगी, वो तो नॉर्मल चीज़ है ना। तो वो है। और आपकी लाइफ अगर बोले तो आप पटरी पे आते हुए दिख रही हैं। आपने बोला है कि आपका बिल्कुल भी मन नहीं है शादी करने का, तो ये गलत है। और आप चाह करके भी इसको मिटा नहीं सकती हैं। शादी तो होएगी आपकी, और ये शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है 2027 के एंड में जाकर के, यानी मिड के बाद, या वही टाइमलाइन जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है उसी के दरमियान। और शादी तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। तो ये 7-8 साल जो अच्छे गुजर रहे हैं, इसको अच्छे से गुजारिए। बाकी रहा वो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं तो इतनी तो गारंटी है, अभी ना करें, आप 4 साल बाद ही करें, शादी के बाद करें, बच्चा हो जाए तब करें, लेकिन प्रॉब्लम कम होएगी। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम अगर रहती है तो रेमेडीज़ करने से उसकी फ्रिक्वेंसी कमज़ोर हो जाती है। जितना डैमेज वो करता हुआ दिखाई दे रहा है, उतना डैमेज वो नहीं कर पाता है। फ्यूचर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो एग्जाम्पल लेके चलें तो इस साल भी है, एक छोटी खुशी इस साल भी दिख रही है, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि भाग्योदय आपका मुझे होता हुआ दिख रहा है 2027 से ही। बट हाँ, इस साल भी एक खुशी है करियर को लेकर के। आपका है कि हेल्थ आपका कैसा रहेगा, तो हेल्थ की बात करें तो वो तो डैमेज है, मैं पहले भी बोला है। तो आपको गायत्री नाम जाप करने की ज़रूरत है, माता गायत्री जय माँ, ठीक है। और उसके बाद आपने बोला है क्या, जो बड़ा बदलाव 2027 आफ्टर जून। अगर आप अभी स्टडीज़ स्टार्ट कर रही हैं, पहले तो आप मुझे ये बता दो कि आप करते क्या हो, किस प्रोफाइल में। अगर आप ऐसे प्रोफाइल में हो जहाँ डेली बेसिस पे नए वर्क, नए चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो सही है, फिर कहीं भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लो कि आप के पास ऑप्शन है, आप बिज़नेस कर सकते हो, तो बिज़नेस में भी मूव करिए, अप टू यू। स्टडीज़ की अगर बात करें तो थोड़ी सी मुझे घबराहट इस बात से हो रही है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन अभी ख़राब चल रहा है या है ख़राब, तो कहीं गड़बड़ा ना जाए मामला। आप पहले मुझे अपना प्रोफाइल बता देना, फिर मैं आगे बताऊँगी। माइंड को शांत करने के लिए ये जो भटकाव है, वो पास्ट में होने वाले प्रॉब्लम्स की वजह से है। मैं आपको रेमेडीज़ दे दूँगी, आप उसकी फ़िक्र ना करें। बिज़नेस की यदि बात करें तो बिल्कुल आप स्टार्ट करिए, बिज़नेस आप बिल्कुल बहुत अच्छा करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो वर्क ऑनलाइन हो तो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ फ़ॉरेन के लोग भी उस सामान का या उस बिज़नेस से आपसे जुड़ पाएँ, तो उस काम में ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। और रही बात, आपने बोला है कि आपको किस चीज़ से बचना चाहिए, प्यार से बचना चाहिए, उससे आप दूर रहिए। अगर मान लो कि कोई शादी के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट आप अपनी तरफ ना मोड़ करके पेरेंट्स की तरफ मोड़ दीजिए। अगर वहाँ से अप्रूवल आ जाता है तो सीधे शादी करिए, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़िए। आपका फोकस पूरी तरह से करियर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि करियर आपका अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो। और दूसरा फोकस आपका होना चाहिए आपकी हेल्थ के ऊपर। खाने पीने में ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि देख रहे हो मेंटल ट्रॉमा कितना भयानक वाला है। अब ये वाला साइन बनता है तो बहुत दिक्कत आती है, मैं क्यों बोलूँ, मतलब है, मतलब दिमाग से जुड़ी प्रॉब्लम है ये। तो वो ना हो, इसके लिए अभी से आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है। अभी 7 साल नहीं है, 7 साल के बाद है। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो 7-8 साल के बाद है, अभी अच्छा टाइम चल रहा है। हाँ, इस साल है, जैसे मई के बाद एक छोटी सी, मई में भी हो सकता है या मई के बाद भी हो सकता है, छोटी। देखो, मई 2026 यस, से लेकर के मार्च 2027 के बीच में 2 प्रॉब्लम आ रही है, एक माइनर एक मेजर है। मेजर प्रॉब्लम 2027 में है, मिड से पहले है, और माइनर प्रॉब्लम इसी साल है। तो वो है बस, बाकी तो सब ठीक है, अच्छा है। तो अब एनालिसिस मैंने आपको कर दिया है।
बाकी आपको ऐसा लग रहा है कोई सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है तो वो मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप कर देना।